हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। जैसा कि नया साल शुरू हो चुका है तो आपको और आपके परिवारजनों को सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जो प्यारे संकल्प है, जो प्यारे सपने हैं, वो पूरा करने के लिए ये साल आपको बहुत ज़्यादा मदद करे। इसी शुभकामना के साथ स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो आज ओरेकल नहीं लेने वाले, टैरो ही लेंगे और क्लैरिफायर के लिए अगेन दूसरा टैरो लेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट भी सेंड कर सकते हैं। पहला कार्ड मिला है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस, फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नेक्स्ट है नाइन ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नेक्स्ट है द मून, पाइसिस का कार्ड है। फिर है द मैजिशियन। नेक्स्ट है द टेम्परेंस और फाइनल है पेज ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो जैसा कि हमें पता चल ही रहा है, पेज के कार्ड्स बैक टू बैक आए हैं। पेज ऑफ वैंड्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ सॉर्ड्स भी है। मतलब ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी में है। आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। क्या आपको कन्विंस करने के लिए, अप्रोच करने के लिए आगे बढ़ के कांटेक्ट करना चाहिए। मतलब जैसे आज का मौका भी है, नए साल की शुभकामना देने का प्रयास करते हुए या आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की एनर्जी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी बताता है कि आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं। आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं और थोड़ा सा अपने दिल के जज्बातों में उलझने की वजह से आपसे कम्युनिकेट भी कर नहीं पा रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जैसे ये पर्सन दिख ही रहा है कि एरो जो है वो निकालने की कोशिश कर रहा है। मतलब तीर कमान से एक बार अगर निकल जाए तो वो दोबारा वापस नहीं आता। ये पर्सन उस बात को समझते हैं, यानी कि अगर कुछ बातें इन्होंने आपसे ऐसी कही है जिस वजह से आप हर्ट फील हुए हैं, तो उस बात के लिए इनको पता है कि आप चाहे तो उनको माफ़ी मिल सकती है, नहीं तो ये कितनी भी कोशिश क्यों न करे, ये शायद अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को ब्लेमिंग की प्रोसेस में ज़्यादा ये पर्सन समझ रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपसे मिलने की तैयारी ज़रूर इनके मन में चल रही है। जैसे ये बाइक पे सवार होकर आगे आ रहा है लेकिन इसके चारों तरफ कैक्टस हैं। मतलब इसको यही लग रहा है कि मेरा जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों भरा है, फिर भी मैं चाहूँ तो इस रास्ते पे आगे चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। तो पेज ऑफ वैंड्स की कार्ड के लिए हम देखते हैं कौन सा क्लैरिफायर मिलता है। ये पर्सन इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में क्यों है, आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, किस बात में ये उलझे हुए हैं। इसके लिए कार्ड मिला है जजमेंट। तो इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। मतलब पहले से अगर ये पर्सन खुद को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, आपकी अहमियत नहीं समझ के ले रहे थे, प्यार के एहसास को भी नज़रअंदाज कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में फ़िलहाल ऐसा हो रहा है जिस वजह से आप कह सकते हैं कि आपकी जो कमी ये ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको सता रही है। अगला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। आपको बहुत ज़्यादा कूल समझते हैं। मतलब आप कभी भी अपने प्रॉब्लम्स भी इस पर्सन के सामने शेयर नहीं करते, ना ही आप अपनी जो लाइफ की दिक्कतें हैं उनको इस पर्सन के सामने रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मिस्टीरियस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आप कभी चेहरे पे जाहिर नहीं करते कि आप प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। तो ये सब आप कैसे हैंडल करते हैं, इस पर्सन का वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके स्वभाव को लेके काफ़ी ज़्यादा इनको लग रहा है कि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं और अपनी सूझबूझ की वजह से ही आप इजीली प्रॉब्लम हैंडल कर पाते हैं या कर पाती है। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ये बातचीत करना चाहते थे लेकिन जैसे यहाँ पे तीन लोग हैं
और ये तीनों का ही चेहरा हम नहीं देख पा रहे, वैसे ही किसी ने शायद इनको कुछ कहा था जिनकी बातों में ये आ गए। ये आप ही की तरफ आगे बढ़ने वाले थे, आपसे ही अपने प्रॉब्लम शेयर करने वाले थे, लेकिन किसी और के साथ इन्होंने गलती से, आप कह सकते हैं, वो सभी बातें डिस्कस कर दी, जिसका रिजल्ट इनको यही मिल गया कि ये और ज़्यादा आपसे दूर चले गए। फिर है पेज ऑफ कप्स, आपके लिए इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, प्यार की एनर्जी भी है, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके लिए क्लैरिफायर मिला है 4 ऑफ कप्स। तो इस पर्सन को फिलहाल लोग यही समझा रहे हैं कि तुम स्पेसिफिक पर्सन के ख्यालों में क्यों खोए हो, क्यों उदास हो। आगे भी तो कई सारे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे 3 कप रखे हुए हैं, तो इनको डिस्ट्रैक्ट करने की इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है इनके सामने कुछ मैरिज प्रपोजल्स भी रखे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई इनके फ्रेंड सर्कल में अगर ऐसा है जो इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो पर्सन इनके कान भर रहा है और कहीं ना कहीं इनको आपसे दूर करने की कोशिश भी कर रहा है। अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन, विश कार्ड होता है ये। तो ये पर्सन दिल से विश ज़रूर करते हैं कि आपके साथ 10 ऑफ कप की एनर्जी में ये काश जुड़ जाए, मतलब आपका प्यार इनको ज़िंदगी में चाहिए ही चाहिए, ये ज़रूर वो फील करते हैं। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है किंग ऑफ कप्स। तो सोशल मीडिया के ऊपर ये पर्सन आपकी नज़रें रखे हुए हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, साथ में हाथ में कप है। अगर ये पर्सन ड्रिंक्स वगैरह का शौक़ रखते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपकी याद में ये और भी ज़्यादा ड्रिंक्स लेने लगे हैं, लेकिन ये पर्सन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखने के लिए, क्योंकि ये शायद थोड़ा सा कान के कच्चे हैं। जो कुछ पर्सन इनके कान में बोल देता है, मतलब इनके दिलो दिमाग में अगर कोई ऐसी बातें डालने की कोशिश करता है तो ये उन बातों के ऊपर यकीन करते हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि रिश्ते में प्रॉब्लम्स अब तक आए हैं। अगला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, रिस्क लेने के लिए तैयार है ज़िंदगी में, मतलब अपनी बात आपके सामने रखनी है, लेकिन जैसे ये पर्सन जो है वो इस बात को आसानी से हैंडल कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ से कुछ तारीफ़ सुनना चाहते हैं। मतलब गलतियाँ इनकी अब तक कितनी भी क्यों ना हो, वो कुछ ऐसा चाहते हैं कि आपके सामने ऐसी कुछ हरकत कर दे जिसकी वजह से आप उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करें। तो फ़िलहाल ज़िंदगी में शायद ये किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं जो शायद आपके सामने जब रिवील होगा तो इन्हें लगता है कि आप उनकी तारीफ़ करने से नहीं थकेंगे। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है द एम्प्रेस। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है। आप कभी उम्मीद नहीं करते कि सामने वाला पर्सन आपकी तारीफ़ करे, क्योंकि आपको पता है कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, लेकिन इस पर्सन का वैसा नहीं है। इनको तारीफ़ बहुत ज़्यादा पसंद है और ये आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं कि आप कुछ प्यारी बातें कहें, या फिर तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, वैसी हो, इस तरह की बातें सुनना चाहते हैं ताकि उनके जो ईगो को बूस्ट मिल सके। अगला कार्ड है द मून का। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी इनको भी इसलिए फील होती रहती है क्योंकि ये आपसे डिटैच होने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, अपना मन डाइवर्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन रात को स्पेसिफिकली आपकी याद इनको इस तरह से तड़पाती है कि ये अपने दिल को संभाल नहीं पाते। इसके लिए देखते हैं हमें कौन सा क्लैरिफायर मिलता है। स्ट्रेंथ का, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आई मिस यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। आपसे दोबारा रिकनेक्ट होना है, आपको वापस पाना चाहते हैं, ये कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। नेक्स्ट है द मैजिशियन। मैनिफेस्टेशन ज़रूर चल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे कई सारी तितलियाँ हैं, मतलब इनको यकीन है फ़िलहाल दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये वक्त भी बदल जाएगा और कभी ना कभी तो आप दोनों दोबारा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। ये अपनी तरफ से तो दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है द वर्ल्ड। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके साथ एक अलग दुनिया में ये ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अपनी जो भी फैंटेसीज़ हैं वो आपके बिना पूरी नहीं हो सकती और आप ही को अपनी दुनिया भी ये पर्सन मानता है। मतलब फ़िलहाल भी आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि आप उनकी लाइफ में नहीं है। ये एहसास उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। अगला कार्ड है द टेम्परेंस। यहाँ पे भी ये एंजल से दुआ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है। यहाँ पे एक इमेज में डार्कनेस है, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है और अंधेरा छाया हुआ है, और दूसरी इमेज में आप जो इमेज है उसमें पूरी तरह से सूरज की रोशनी है, क्लैरिटी है, बादल, आसमान काफ़ी ज़्यादा साफ़ है। तो वैसा ही इनके साथ भी हो रहा है। ये समझते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, लेकिन फिर भी अगर डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे
दूसरे के लिए चुना है, तो ये चाहते हैं कि अब डिवाइन ही आप दोनों को साथ लाने के लिए कुछ हेल्प करे, इसलिए शायद ये मैनिफेस्टेशन ज़रूर कर रहे हैं। इसके लिए क्लैरिफायर मिला है चैरियट, कैंसर का कार्ड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है वो रथ चला रहा है, तो ये यूनिवर्स से डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही अब हम दोनों को दोबारा साथ लाइए, या फिर हमें एक साथ लाने के लिए आप ही ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कीजिए जिस वजह से हम जिंदगी में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सके। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन बातचीत करना चाहते हैं, तीर भी हाथ में निकालने की कोशिश हो रही है, फिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्या सोच रहे हैं वो, इसके दिमाग में चल रहा है न्यू बिगिनिंग। एक्साइटेड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमेशा की तरह केयरफ्री होके ये अपनी ज़िंदगी का कुछ फ़ैसला ले रहे हैं। आगे रास्ता ही नहीं है, यहाँ पे भी इन्होंने कंप्लीट सरेंडर किया है। ये आसमान की तरफ देख रहा है और इसको यकीन है कि यूनिवर्स अगर इनको संभाल लेंगी तो ये नीचे नहीं गिरेगा, कुछ ना कुछ इनके साथ हो जाएगा जिस वजह से ये बच जाएंगे। और ये जो हाथ में गुलाब का फूल है वो बताता है कि रोमांटिक फीलिंग्स तो आज भी इनके मन में आपके लिए है। और फाइनल कार्ड जो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन का, इसके लिए आगे बढ़ने की चाहत होते हुए भी क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, तो इसके लिए क्लैरिफायर मिला है द टावर का। उन्हें ऐसा लगता है कि जो सेपरेशन हुआ है जिसकी वजह से ना सिर्फ आपको तकलीफ़ हुई है, इनको भी तकलीफ़ हुई है। मतलब ये आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन श्योर नहीं है कि क्या पता दोबारा अगर ऐसा हो गया तो फ़िलहाल ये अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर ऐसा हो गया तो ये अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको जो मन में वहम बैठ गया है या फिर डर बैठ गया है कि कहीं ये हादसा दोबारा ना हो, इस वजह से ये आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं। और इसके नीचे जो कार्ड मिला था क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, ये आपकी तरफ से ही अप्रोच चाहते हैं। इनको यही लग रहा है कि अगर आपको बात आगे ले जानी होगी तो आप कांटेक्ट करेंगे या करेंगी, फिर जो देखा होगा वो देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और कई सारे ऐसे नेगेटिव बातें हैं जिनमें ये अपने आप को फंसा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।